मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, काली माता और उनकी शिष्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक अंजलि नाम की लड़की थी। अंजलि अपने माता पिता के साथ रहती थी। अंजलि रोज नित्य प्रतिदिन जब भी वो स्कूल जाती थी तब माता लक्ष्मी के माता काली के मंदिर जाती और वहाँ पूजा करके वहीं से जाया करती थी और हमेशा माँ काली से कहती थी कि हे माँ काली, आप मेरी रक्षा कीजिएगा, आप मेरी इज्जत बचाइएगा, हमेशा मुझ पर दया कृपा बरसाइएगा। ऐसे कहकर जो अंजलि थी वो स्कूल रोज जाती थी। उसके स्कूल में एक मुखिया का लड़का पढ़ता था जो लोफर था और वो मुखिया का लड़का अंजलि से शादी करना चाहता था क्योंकि अंजलि बहुत सुंदर थी। जितनी सुंदर थी उतने गुणवान भी थी। ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर क्या हुआ गुरु भाई बहन, एक दिन की बात है कि जो मुखिया का लड़का था तो अंजलि को परेशान करने लगा। एक दिन अंजलि का हाथ पकड़ के लाके एक पेड़ के पास बांध दिया और आग लगाने जा रहा था। उसको मजबूर कर रहा था शादी करने के लिए। कह रहा था कि बताओ तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी। तब कहती अंजलि कि हे माँ काली, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे इस लोफर से बचाइए। तब माता काली उस पर दया करती हैं और उसे तुरंत उसके मन में शक्ति पैदा करती हैं और उसके मन में विचार आता है। वो कहती है अपने मन से, कहती है मुखिया के लड़के से कि जो तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं शादी करूँगी। अब ये बात सुन के जो मुखिया का लड़का होता है वो खुश हो जाता है और अंजलि को नहीं जलाता है, उसको सही सलामत उसके घर छोड़ देता है। जब अंजलि अपने घर पहुंच जाती है तब घर पे पहुंच के अंजलि कहती है माँ काली से कि हे माँ, ये आपने क्या कर दिया, आपने एक लोफर के साथ मेरी शादी के लिए क्यों ऐसा मेरा मन बदल दी, आप ऐसा क्यों करिए। तब माँ काली कहती हैं कि अंजलि, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो जो मुखिया का लड़का था वो तुम्हें जला देता। तब कहती है जो अंजलि थी माँ काली से कि हे माँ काली, माँ आप ये बताइए कि इसका कैसे पर्दाफाश करूँ। मैं एक आम लड़की हूँ, गरीब हूँ और ये मुखिया का लड़का मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तब माँ काली कहती हैं कि तुम किसी बहाने तुम गांव से बाहर लाओ, बहला फुसला के, और तब तुम उसका पर्दाफाश करो, मैं उसका साथ दूंगी तुम्हारी। ये बात सुन के अंजलि बहुत खुश होती है और मुखिया के लड़के के साथ मिलना जुलना शुरू करती है। और फिर कहती है एक दिन मुखिया के लड़के से कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो कहता है कि हाँ मैं शादी करूँगा। फिर उसको बहला फुसला के गांव से बाहर ले आती है, एक जंगल में एक पेड़ के पास बांध देती है और बांध के और साइड से आग लगाने लगती हैं। जब लगाने लगती है तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब हो जाते हैं तो मुखिया भी वहाँ पे होता है। मुखिया कहता है कि अंजलि, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे लड़के को जला रही हो। तब अंजलि कहती है कि इसमें मेरा दोष नहीं है, इसमें आपके लड़के का दोष है। ये पक्का लोफर है, ये मुझे मजबूर कर रहा है शादी करने के लिए। मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जो मुखिया का लड़का था जो पेड़ पे बांध रखी थी अंजलि, तो उसको साफ दिखाई दे रहा था
कि देवी मैया काली हाथ में खप्पर लिए और त्रिशूल लिए उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी हैं। जब मुखिया का लड़का देखा तो वो लगा हाथ जोड़ के विनती करने, हैं माँ काली आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया। फिर गांव के सब लोग कह रहे हैं, गांव के सभी लोग को लड़की जो थी अंजलि, वो अंजलि दिखाई दे रही थी, लेकिन एक मुखिया का लड़का था जिसको माता काली दिखाई दे रही थी। तब लड़का पैर में गिर जाता है अंजलि से और उससे माफ़ी मांगता है, और इस तरह से माँ काली अपनी शिष्या की कैसे मदद करी। तो इसलिए ये कथा आप लोग कैसा लगा गुरु भाई बहन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।